जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी सेकेंड शिफ्ट के आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। तो जो भी हमारे क्रूड ड्रग्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जिनका एक निश्चित शेप होता है, आकृति होता है, तो इसको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डेफिनिट सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जिनका एक निश्चित सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं, और जिनका एक निश्चित सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पूछा गया हिप्नोटिक्स, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी हमारे हिप्नोटिक्स ड्रग्स होती हैं, एजेंट्स होती हैं, ये नींद को लाती हैं, यानी कि स्लीप को इंड्यूस करती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंड्यूस स्लीप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कास्टर ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो हमारा कास्टर ऑयल है इसको हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? कर्नल ऑफ सीड्स ऑफ रिसाइनस कम्युनिस से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 1, कर्नल ऑफ सीड्स ऑफ रिसाइनस कम्युनिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है एंटी टूसिव एक्ट ऑन। तो जो भी हमारे एंटी टूसिव हैं इनका यूज किया जाता है कफ सिरप में। जब किसी को कफ हो जाता है तो उसमें हम उसको एंटी टूसिव ड्रग्स देते हैं, और जो हमारे एंटी टूसिव ड्रग्स हैं ये फंक्शन करते हैं किस पे? रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। तो इसीलिए इनको हम देते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पूछा गया है सेना इज यूज्ड एज। तो जो हमारा सेना है ये बेसिकली फंक्शन करता है लैक्सेटिव का, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है टैनिन्स कॉज। तो जो हमारे टैनिन्स होते हैं ये प्रोटीन और एल्कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एंड एल्कालॉइड्स। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ग्लूकोज इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो जो भी हमारे ग्लूकोज हैं, सुक्रोज हैं, फ्रक्टोज हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड में क्लासीफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है सूचर्स आर। तो जो भी हमारे सूचर्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है एब्जॉर्बेबल और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। तो ये हमारे दो टाइप के सूचर होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है फार्माकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ। तो आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया स्ट्राइकनीन इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो जो हमारा स्ट्राइकनीन है इसको हम डेराइव्ड करते हैं कहाँ से? नक्स भूमिका से, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे 12 क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है गम एंड न्यूक्लियस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हमारा गम हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियस हो गया, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए इनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। तो इसीलिए इनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है एंजाइम्स आर। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम एंजाइम्स हैं ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोटीनियस।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कार्डमम इज़ फ्रॉम फैमिली। तो जो हमारा कार्डमम है, जिसको कि हम हिंदी में इलायची कहते हैं, ये जिंजिबरेसी फैमिली से रिलेटेड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं, देखते हैं डिजिटैलिस इज यूज्ड एज। तो जो हमारा डिजिटैलिस है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये बेसिकली फंक्शन करता है कार्डियोटॉनिक के रूप में। और कार्डियोटॉनिक क्या होते हैं? कार्डियोटॉनिक्स ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट पे काम करते हैं और उसके कंट्रैक्शन को और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इन्हीं को हम कार्डियोटॉनिक कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है और इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है परगेटिव एक्शन इज। तो जो हमारा लैक्सेटिव होता है उसी को हम परगेटिव में भी डिवाइड करते हैं। तो जो भी हमारे परगेटिव हैं, इनका लैक्सेटिव एक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है स्ट्रॉन्गर देन लैक्सेटिव। तो परगेटिव एक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लैक्सेटिव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया इफेड्रा कंटेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो हमारा इफेड्रा है, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उससे हम कहते हैं इफेड्रिन। तो इसके अंदर एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको हम कहते हैं इफेड्रिन। और जो हमारा इफेड्रिन है, ये बेसिकली एक एल्कोलॉइड होता है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है वो बनता है एल्कोलॉइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन गया है एल्कोलॉइड। तो अभी क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है और यहाँ पूछा गया है माइक्रोस्कोपी इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो जो भी हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसके अलावा हम टीएस की स्टडी करते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करते हैं, ये सभी माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रोस्कोप। तो जो भी हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसको हम करते हैं किसकी हेल्प की मदद से? माइक्रोस्कोप की वजह से, और इसी को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है अर्गोमेट्रिन इज। तो जो भी हमारा अर्गोमेट्रिन है, ये बेसिकली ऑक्सीटोसिक्स होता है। और ऑक्सीटोसिक्स क्या होते हैं? जो हमारे ऑक्सीटोसिक्स होते हैं, ये वर्क करते हैं यूट्रस पे, और ये उसके कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए इनको हम ऑक्सीटोसिक्स कहते हैं। तो जो हमारा अर्गोमेट्रिन है, ये ऑक्सीटोसिक्स एजेंट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है फिक्स्ड ऑयल आर फैट्स आर ग्लिसराइड्स ऑफ। तो जो भी हमारे फिक्स्ड ऑयल हैं, इसके अलावा फैट्स हैं, ये ग्लिसराइड होते हैं किसके? हाइयर फैटी एसिड के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फिक्स्ड ऑयल आर फैट्स आर ग्लिसराइड्स ऑफ हाइयर फैटी एसिड्स। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। यहाँ पूछा गया है एसाफोटिडा इज यूज्ड एज। तो जो हमारा एसाफोटिडा है, ये बेसिकली कार्बोरेटिव के रूप में फंक्शन करता है और इसी को हम हिंदी में हींग कहते हैं। और एक इसका नाम और है, उसको हम कहते हैं डेविल डंग। तो जो हमारा एसाफोटिडा है, इसको हम डेविल डंग भी कहते हैं। और अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा शैतान का गोबर। तो ये एसाफोटिडा जो है, इसको हम डेविल डंग कहते हैं और यही हमारा हींग कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है टाइलिन इज फाउंड इन। तो ये भी आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया। तो जो हमारा टाइलिन है, ये एक एंजाइम होता है। जो टाइलिन है, ये एक एंजाइम हो जाता है और ये मिलता है हमारे सेलाइवा में। हमारी लार होती है, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया टाइलिन इज फाउंड इन। तो जो हमारा टाइलिन है, ये पाया जाता है कहाँ पे? ये पाया जाता है सेलाइवा में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है डायूरेटिक। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। तो जो भी डायूरेटिक एजेंट होते हैं, ये यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है ट्रे ड्राइंग इज यूज्ड फॉर ड्रग्स कंटेनिंग। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है वोलाटाइल ऑयल। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है स्टार्च इज एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हमारा स्टार्च है, ये एग्जाम्पल होता है किसका? पॉलीसेकेराइड का, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।